इसमें दो सिनेरियोज हैं, ये फर्स्ट वेव है और ये इसकी जो है नई वाली। ऐसे टारगेट था कि 383 के ऊपर ये थर्ड वेव बनाएगी, लेकिन ये इससे पहले ही तकरीबन 386 के ऊपर थर्ड वेव बना ली। अब ये फर्स्ट वेव को सरपास नहीं कर सकती इसको, और उसके बाद अब ये नीचे आएगी तो ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी इसकी। ये मूव करके मैं बताऊंगा, अभी पहले ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये मार्केट ख़त्म होने वाली है। यानी इसको 390 समथिंग के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। उस सूरत के अंदर ये 382 386 समथिंग इसको वापस आके यहाँ अपनी फिफ्थ वेव कंप्लीट करनी चाहिए। थर्ड वेव सही, फिफ्थ वेव हो जाएगी, सॉरी। इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये भी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बनेगी इसकी तकरीबन 384 समथिंग के ऊपर जो है यहाँ से ये बाउंस लेगी, ठीक है। और यहाँ से बाउंस लेने के बाद इसने फिर ये 5 वेव्स कंप्लीट हो गई। अब इसने ABC बनानी है, ठीक है। तो ये दोबारा जो है माइट पॉसिबल कि अब ये दोबारा जो है नॉट पॉसिबल, इस पैटर्न के तहत इसको आना चाहिए। थ्री 396 था। अब ये जो करेक्शन लेगा उसके अंदर डिपेंड करता है ये किस टाइप की करेक्शन ले रही है। ये इसकी A कहलाएगी, B देखें यहाँ से वापस जाती है, ठीक है। और फिर ये C, अभी डिपेंड करता है ये किस जगह से वापस जाती है। ये देखना पड़ेगा कि ये करेक्शन की टाइप इसकी कौन सी हैगी। तो ये ABC जो है इसकी करेक्शन होगी, जो कि 384 से इसने मूव करना है। नॉर्मली जो है A यहाँ तक आना चाहिए इसको। बल्कि इसने ये कंप्लीट A है इसकी, इसको ऐसे देखें आप ना। मतलब इसने A जो है 5 की बनाई है, 5। ये इसकी A हो गई। इस तरह कुछ ये मूव करेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है ये कि मज़ीद ये किस टाइप की बना रही है, सही है। क्योंकि इसने फिफ्थ वेव कंप्लीट करनी है अब ना, तो ये कंप्लीट ये A बन गई इसकी यहाँ तक। ये दोबारा ये यहाँ तक आ सकती है और यहाँ तक आ सकती है। अगर ये जिगजैग बनाएगी तो दोबारा फिर इस पोजीशन पे आएगी, क्योंकि ये A535 इसके अंदर फिर 5 वेव्स बननी है। अब वो 5 वेव्स अगर ये बनाएगी तो ये लंबी भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस वक्त चार्ट को देखकर कि ये आगे क्या करती है, ठीक है। इसको इससे नीचे क्लोज होना चाहिए जी। ये नीचे आ चुकी है 390 से। 390 से नीचे क्लोज होगा तो इसका मतलब इसने फर्स्ट वेव को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तब ये इसका टारगेट बन जाएगा 383 384। नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका। यहाँ से इसने फिर ऊपर जाना है, क्योंकि ये तकरीबन एक वेव इसने बना ली है, क्योंकि फोर्थ वेव है ये। अब इसके अंदर ये एक्चुअली वेव्स बन रही हैं। तो ये फिर ये 3 बनाएगी और फिर नीचे आएगी।
वो डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या पोजीशन है, क्योंकि ये डिफरेंट कंडीशंस के अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर फ़र्क इसलिए आता है कि इसका जो पैटर्न है वो थर्ड वेव जो है उसको अगर सरपास करती है ये, तो ये पैटर्न नए सिरे से करना पड़ेगा कि अब ये कहाँ तक जाएगी। ये एलियट वेव काउंट के तहत जो है इसको एनालाइज कर रहे हैं हम। 4 बजे शायद मार्केट बंद होती है। अभी ये कैंडल बताएगी कि ये नीचे तो ये आ चुकी है, वैसे फर्स्ट वेव से तो नीचे आ चुकी है ये फर्स्ट वेव है। पहले उसने यहाँ बनाना था, लेकिन इसने थर्ड वेव की रिट्रेसमेंट जो है 40% होती है। ये तकरीबन 0.38 वो मैं बता दूं इसकी थर्ड वेव की रिट्रेसमेंट कितनी है। ये देखें, ये सेकंड वेव थी ना, ये इसने थर्ड वेव बनाई है। ये 0.382 तक गई है और ये वापस आ गई है, तो अब ये 0.618 तक आएगी इस जगह तक। अब इसको रिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल है और हाँ, ये 0.3 यही बनेगी। फिफ्थ वेव ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कि इसके अंदर इसको कल या 384 तक आना चाहिए। यहाँ से अब ये पूरी 5 वेव्स बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसने फिर 3 वेव्स बनानी होंगी, ए बी सी। और ये जो सी होगी, ये वाली वेव लंबी होगी, क्योंकि ये 535 का पैटर्न बना रही है। 535 क्योंकि यहाँ से फोर्थ वेव बन चुकी है, ठीक है। और ये एक्चुअल में तो सेकंड वेव है, उसके अंदर की वेव जो है ना ये पोर्शन बन रहा है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन क्या रहेगा नए लोगों के लिए, लेकिन बहरहाल इसको जो है 4 बजे देखते हैं कहाँ जाके खड़ी होती है। पहले इसको देखते हैं कि ये मार्केट आज कहाँ क्लोज करते हैं। मतलब ये प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, मतलब उस कंडीशन में नहीं होना चाहिए। आपके सामने आ रही है नीचे की तरफ ना, ये थर्ड वेव जो है उसका जो रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट कर लिया और ये फर्स्ट को सरपास नहीं किया, इसलिए नीचे क्लोज हो रही है। हो सकता है कल ये थोड़ा फिर ट्राई करें, फिर नीचे आए। वीक जा सकती है, वीक ऊपर गई है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करता है कि वो ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। अब इसने थर्ड और फोर्थ कंप्लीट कर लिए, फिफ्थ वेव बना रही है और ये हो सकता है अब ये 391 के आसपास इधर आकर और ये वापस नीचे फिफ्थ वेव की तरफ जाए। ये इसने 386 पे और वो कैलकुलेशन से 383 आ रही थी, लेकिन ये इसमें सिर्फ 3 उसका फ़र्क आया है, ठीक है। और अब ये एक्सपेक्टेड है ये यहाँ 391 के बाद फिर ये डाउनवर्ड फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगी। मार्केट में अगर वो बंद होगी क्योंकि 4 बजे 4 मिनट होगी, चल रही है। इसने यहाँ पर विद इन जो वेव्स हैं 5 वो भी कंप्लीट कर ली, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद इसने रिट्रेसमेंट लेनी है नीचे की तरफ, तो उस वक्त ये फोर्थ वेव जो है इसको
फॉलो करेगी और 4 to 5 फोर्थ के बाद ही फिफ्थ बनाएगी। तो उसके लिए इसका यहाँ आना, यहाँ के आसपास इसको आना चाहिए, क्योंकि 0.78 या 0.8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 100 नहीं हो सकता, 100 से ऊपर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस रेंज के अंदर इसको आना चाहिए वापस। इसको ऐसे कर लेते हैं ना, इस रेंज में अगर ये आएगी तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट उसके बाद ये बनेगा 387। नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा इसका, अगर हम 4 वेव बनाते हैं इसकी मज़ीद 5 वेव्स, थर्ड वेव यहाँ वापस आएगी 387 पर, और फिर ये दोबारा जो है 388, और उसके बाद ये फिर तकरीबन 385 384 इसको पूरी कर देगी, जो कि 385 हमने पहले ड्रॉ की है कि फोर्थ वेव फिफ्थ वेव ने बनना है। ये इस मूव के अंदर इस जगह ख़त्म हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट जो है 90% ये एक्यूरेट होता है एलियट वेव काउंट। ये अगर अभी नहीं आई तो कल आएगी। अब इसको आना चाहिए इस जगह के ऊपर, क्योंकि हमारी जो वेव है फोर्थ वेव वो इस जगह के ऊपर कंप्लीट हुई। एनी हाउ, बहरहाल ये एक सिस्टम है जिसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को ना। इससे सबसे बड़ा मसला तो ये हल हो जाता है कि ये डाउट नहीं रहता कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। मतलब जिस डाउट के अंदर हम लोग डरते रहते हैं, क्या इसको बेच दिया तो कहीं ऊपर ना चली जाए, वो डाउट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड है इस वक्त, बाई की ट्रेड लेना सही नहीं है, क्योंकि ये किसी वक्त भी, क्योंकि 1.618 ज़रूरी नहीं है, ये 2.618 भी बना सकती है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 5 वेव्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, कौन सा असल तो ये बड़ी जो वेव्स हैं वही है जहाँ से चल रही है 5 वेव्स। तो एक्चुअल में ये फोर्थ वेव बना रही है और इसकी फोर्थ वेव यहाँ पर है। अभी हम क्योंकि फोर्थ वेव के अंदर है तो इसके अंदर भी फ्रैक्टल्स होते हैं, कि मतलब ये जो वेव्स हैं वेव्स विद इन वेव्स होती है। ठीक है, तो ये इस तरह करते करते यहाँ इसने पहुँचना है। क्योंकि हम 15 मिनट के चार्ट में, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है चार्ट्स का। चलिए चल रही है मार्केट, अभी देखते हैं कहाँ जाके बंद होती है। इसका मतलब 5 बजे तक चलेगी मार्केट। क्योंकि इसमें एक सिनेरियो और भी है कि ये फोर्थ वेव अगर यहाँ कंप्लीट हुई है तो ये फिर नए सिरे से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक इसने 5 वेव सक्सेसफुली कंप्लीट की है और इस वेव के अंदर भी वो वेव्स कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया है इस जगह के ऊपर, यहाँ पहुँच गई है फोर्थ वेव के हिसाब से, तो माइट पॉसिबल कि अब ये वो सिस्टम नहीं रहे। अब इसको अगर हम दो तरीके से देखेंगे कि ये ABC की करेक्शन अगर इसने की है फोर्थ वेव के अंदर, तो वो कुछ और बनेगी। अगर हम यहाँ से जाएंगे और इसको लेंगे, ठीक है, और फिर उसको इसको लेंगे तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा, फिर ये जाएगा तकरीबन दोबारा 394 के ऊपर। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये देखना पड़ेगा कल की क्लोजिंग के बाद कि क्या करती है। यहाँ तक ये बहरहाल इसने बना ली, सब कुछ हो गया, क्योंकि दो ऑप्शन से, या तो ये 535 बनाएगी, ठीक है, यहाँ से करेक्शन के लिए, और 535 में फोर्थ वेव यहाँ इसने कंप्लीट की थी। अब फोर्थ वेव क्योंकि थोड़ी सी ऊपर चली गई है ये 392 के ऊपर, तो या तो इसको हमने फोर्थ वेव कंसीडर करके दोबारा ड्रॉ करेंगे और फिर कल चेक करेंगे ये कहाँ जाती है। लेकिन अब तक के हिसाब से
ये वापस आ चुकी है, तो इसलिए फोर्थ वेव की हाइट चेंज हुई है खाली, यानी फोर्थ वेव आउट हुई है, वो की हाइट चेंज हुई है। तो अब दोबारा से ये जो वेव्स हैं, ये हमने जो ड्रॉ की थी ये वाली फोर्थ वेव के अंदर 1 2 3 4, इनको अब हमें दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें इतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा अगर इस सिचुएशन के अंदर ये रही। तो अगर इसको मज़ीद क्रॉस करती है तो फिर ये ABC बना रही है, फिर ये वापस जाएगी इधर। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके ये देख सकते हैं कि अब इसकी डायरेक्शन क्या हो। क्योंकि इसको एनालाइज करने का ज़ाहिर सी बात है, एक बिगर टाइम फ्रेम में करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फिर ये मूव जो है उतने डिफरेंस का जो है बता देती है कि हमें यहाँ पे बाय करना है, यहाँ सेल करना है। तो अगर ये 5 बजे तक मार्केट चलती है तो फिर तो देखते हैं कि कहाँ बंद होती है जाकर, ये फिर ये क्लियर हो जाएगा। 383 पे आके थर्ड वेव तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी ना, अब ये रही फोर्थ वेव। तो ये फोर्थ वेव, इससे नीचे इसको क्लोज होना चाहिए। ये है फर्स्ट वेव, ये फोर्थ वेव जो है ये क्लोजिंग इसकी इसके नीचे होनी चाहिए। चार 20 हो चुके हैं, देखें अभी कहाँ तक जाती है। ये प्रिडिक्टेड जो वैल्यूज़ थी उसकी लाइव डेमोस्ट्रेशन है, कैसे मार्केट बिहेव कर रही है। एक्सपेक्टेड थी वो, इसको 384 के आसपास को क्लोज होना चाहिए। और 384 के बाद इसने फिर ऊपर जाना होगा, ठीक है। वो क्यों जाना होगा कि ये फोर्थ वेव जो है, फिफ्थ वेव, इसके अंदर 5 वेव्स बननी है। 1, अब ये 1 हो गई, 2 बनेगी, फिर 3 बनेगी, फिर 4 5, इस तरह से बनेगी फिर ये। इसको ड्रॉ करके देखते हैं एडवांस के अंदर कि ये यहाँ कहीं जाके फर्स्ट कंप्लीट होगी, फिर ये सेकंड वेव बननी चाहिए, ठीक है। तो इस पर अगर हम वेव्स ड्रॉ करें, इस पर 5 वेव्स बननी है। 1 2 3 4 और 5। क्योंकि थर्ड वेव के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये 1.618 ही हो, ये छोटी भी हो सकती है इससे, लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। और फिफ्थ वेव जो है उसका भी यही है कि 0.618 के ऊपर इसने आना है, इस जगह के ऊपर। फोर्थ वेव ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्थ वेव जो है 0.38 रिट्रेस करती है, तो ये इसके 0.382 है, ये इसने 0.38 पर रिट्रेस करना है। फोर्थ वेव सही लगी हुई है। और फिफ्थ देख लेते हैं कि वो कहाँ तक जाएगी। फिफ्थ के लिए हम ट्रेंड बेस पे एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे, थर्ड तक लेकर आएंगे इसको, फिर फोर्थ पे ले आकर सेकंड क्लिक करेंगे और इसका 0.618 होना चाहिए। मैं एक्सपेक्टेड था कि इधर आएगा, तो ये
363 वैल्यू बन रही है इसकी। ये भी उस सूरत के अंदर है कि ये इस तरह मूव करे, ठीक है, इस जगह के ऊपर, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसने अपना बना लिया है। तो अब ये जो फिफ्थ वेव है ये कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये बाउंस की पोजीशन यहाँ पे आएगी कि इसने जब बाउंस लेना है, ये कंप्लीट जो है ये वाली वेव ये ए कहलाएगी, ये कंप्लीट 1 2 3 4 5 ये ए। फिर उसके बाद ये इसने करेक्शन ली है, ठीक है, टॉप से 535 की करेक्शन ये कर रही है लगता है, ठीक है। तो जब ये 535 कर रही है तो फिर अब इसका मतलब है कि इसके अंदर ए बी सी इस तरह बनेगा, ये ए हो जाएगी, फिर ये बी हो जाएगी और ये सी हो जाएगी, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर से। बी और ये सी डिपेंड करेगा कि इसमें जैसे 5 बनाई है तो उसने 3 बनाई है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक जाए, ये हो सकता है यहाँ से वापस आ जाए और फिर ये सी यहाँ कंप्लीट करे। इसके अंदर इसने 5 वेव्स बनानी होंगी। तो यहाँ तक तो खैर अभी है बहुत, कल इसको देखेंगे कि मज़ीद इसने कैसे बिहेव करना है, कल की क्लोजिंग पे सही डिपेंड करेगा। अभी हमने देखना है कि ये 5 बजे कहाँ क्लोज होती है। ये हमने लगाया निशान कि इसको यहाँ क्लोज होना चाहिए या इससे इधर, दो लगाए, ठीक है। इसको हम फिलहाल मिटा देते, कंफ्यूज कर रही है। देखिए इसने इसको सरपास नहीं किया, थर्ड वेव ने, फोर्थ वेव ने इसको सरपास नहीं किया, ठीक है। ये वीक है, अब हम इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि असल में दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक विक को भी ट्रीट करता है, लेता है, और एक जो है बगैर विक के बॉडी को क्लोज करता है, जहाँ क्लोज होती है बॉडी। नॉर्मली ये 15 मिनट 1 आवर के अंदर ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इतनी एक्यूरेसी इसकी नहीं होती ज़्यादा, सही है। सॉरी शोर हो रहा है सर में, एक्चुअली में ये 5 बजे लगता है मार्केट बंद होगी। आखिरी 4:27 है। ये कोई एडवांस में हमने नहीं बनाई है, आपके सामने जो है पहले हमने ड्रॉ किया था कि कहाँ कहाँ जा सकती है, और अब ये उसका फाइनल देख रहे हैं कि कैसे बिहेव कर रही है मार्केट। फिर 87 पे ये आ चुकी है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आती कोई चीज़ तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, लेकिन इस वक्त नेशनल रिफाइनरी की जो मूव है ये अगर पिक कर ली किसी ने तो उसको कोई और जगह इन्वेस्ट करने की बजाय यहीं पर ही
प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो है वो नज़र आ रही है कि कहाँ मार्केट जा रही है, तो उसमें बाय और सेल, बाय भी करे आदमी और इसको शॉर्टिंग भी करे, शॉर्ट सेलिंग भी करे। लेकिन होल्ड एंड बाय द डिप ये ना करे। होल्ड करके बाय द डिप का मतलब है जेब से पैसे खर्च करके डिप में ख़रीदना। होल्ड की जगह सेल करके उस पैसे से डिप में जाके ख़रीदना, ये अकलमंदी है। और ये स्मार्ट मनी नहीं चाहेगी। स्मार्ट मनी ने तो पढ़ाया ही यही है। वो ज़्यादातर तो स्पॉट्स को ही तरजीह देते हैं कि इंतज़ार करते रहते हैं लोग के नीचे आएगी मार्केट तो दोबारा से ख़रीदेंगे। और ये बहुत बड़ा इसके अंदर फ्लॉ आएगा लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये वेव जो है हर टाइम फ्रेम के अंदर काउंट हो सकती है। छोटे मूव्स के लिए जो है 5 मिनट 15 मिनट जो है वो बेहतरीन है। 1 मिनट इवन वो भी काम करता है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस की जो मूवमेंट है डिफरेंट होती है। किसी जगह अगर 50 रुपये 1 मिनट में सपोज़ कि 10 रुपये 5 रुपये है, तो वो जाकर 1 घंटे के अंदर ज़्यादा हो जाती है, 50-60 रुपये हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इस वक्त जो ओवरऑल ट्रेंड है डाउनवर्ड है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारी होती है कि जो है शॉर्ट सेलिंग पर ही ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन कल अगर ये यहाँ क्लोज हो जाती है इन टारगेट्स के ऊपर, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो बिगर 5 वेव्स है, 1 2 3 4 5, और ये 5th वेव के अंदर 5 वेव्स बन रही है।
ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, 384.21 के ऊपर इसको हिट करना चाहिए। यहाँ से हिट करके माइट पॉसिबल कि ये आज ही शायद रिबाउंड भी कर ले, क्योंकि अभी 5:04:35 हुए। अगर 5 बजे तक मार्केट चलती है तो, अगर 4:30 चलती है तो फिर ये यहाँ स्टॉप हो गया। बस ये मार्केट क्लोज हो गई है। अब कल जो है इसको 384 के आसपास आकर और दोबारा 396 के ऊपर जाना चाहिए कल के लिहाज से। कल है 29 तारीख, 29 नवंबर। थैंक यू वेरी मच।